माता दी। आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं कि आप जो नवरात्रों में अपने घर की अपने घर की साफ़ सफाई करें, अपने मंदिर की भी साफ़ सफाई करें। शराध जब आपके घर में आप जब श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो खंडित मूर्तियाँ आपके घर में हैं वह मूर्तियाँ आपको हटा देनी है अपने मंदिर से, या आपके घर में फटे पोस्टर हैं भगवानों के या कोई भी मूर्ति हैं तो आप उन्हें घर से हटा दें, उन्हें जल प्रवाह कर दें श्राद्धों के बाद। और आपको श्राद्ध के बाद अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है। पूरे घर में आपको जल का छिड़काव करना है। और आपको क्या करना है, अगर आपके घर में ऐसे माता रानी की स्वरूप है, अगर वह फट गया है, पुराना हो गया, तो आप इस स्वरूप को बदल सकती हैं, दूसरा ला सकती हैं। अगर आपके घर में चांदी की मूर्ति है माता रानी की तो उसको आप ना हटाएं, या पीतल की मूर्ति है उसको आप ना हटाएं। मगर अगर फ़ोटो है या पोस्टर है या कुछ भी ऐसे कुछ है तो आप मिट्टी की मूर्ति है तो आप उसको हटा दें और आप नया ला के रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आपको जो पूजा स्थान है, पूजा स्थल को आप साफ करें और उसको लाल रंग के कपड़े पर रखें। देवी दुर्गा की तस्वीर या आपको उस पर मूर्ति रखनी है, या तो उनकी तस्वीर रखनी है या उस पर मूर्ति रखें। उस पर जब मूर्ति रखने से पहले आपको जल का छिड़काव आपको ज़रूर करना है, जल ज़रूर छिड़कें। उसके बाद ही आपको लाल वस्त्र वहाँ पर बिछाना है चौकी लगाने से पहले। इस लाल चुनरी से सजाएं, लाल चुनरी से सजाएंगे क्योंकि माता रानी को लाल चुनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड जोत जलाएं। अगर आप अखंड जोत नहीं जलाती हैं तो आप रोज़ भी जोत जला सकती हैं, मगर अखंड जोत का अगर आप जलाती हैं तो वह अखंड जोत जो होती है वह बंद नहीं होनी चाहिए, वह जलनी चाहिए जब तक माता के नवरात्रे समाप्त नहीं हो जाते हैं। आपको क्या करना है, एक कलश में आपको लेना है गंगा जल भरकर, उसमें कुछ आम के पत्ते डालें। कलश के ऊपर आपको नारियल को रखना है, उसको लाल कपड़े में लपेटकर ही मौली से बांध कर रखें और इसे मूर्ति के पास रखें। जो आप नारियल रखेंगे उसे लाल कपड़े में लपेट के रखना है और मूर्ति के पास आपको रखें। मिट्टी के घड़े में मिट्टी भरकर उसमें जौ के बीज बो दें। जो आपका जो मिट्टी का जो छोटा सा घड़ा आप लेते हैं उसमें आपने क्या करना है, मिट्टी जो आपको बाहर मार्केट से मिल जाएगी वो साफ़ सुथरी मिट्टी होती है, वहीं से लाएं। उसमें आपको जौ के बीज जो होते हैं वो डालने और इसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। उसके आगे आपको धूप जलाएं, शंख बजाएं और ओम ओम चामुंडाय का आपको जाप करना है। और आपको क्या करना है, आपको शंख ज़रूर बजाना है। क्या है कि आप सुबह के टाइम शंख बजा सकती हैं, मगर रात के टाइम आपको पूजा करते टाइम बिल्कुल भी शंख नहीं बजाना है। और माँ दुर्गा की पूजा करें। और आपको क्या करना है, प्रातः आपको जल्दी उठकर स्नान करें, घी से भरा हुआ दीपक जलाएं। आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है, हो सके तो आप 5 से 6 के बीच में उठिए और आपको घी का दीपक जलाएं माता रानी के आगे। कि इस टाइम पे तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है, देसी घी का ही दीपक जलाया जाता है। और सुबह के टाइम आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर यह पूजा करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और भगवान को आप दूध, माता रानी को दूध अर्पित करें। दुर्गा माँ के प्रत्येक रूप के लिए विशेष मंत्रों का आप जाप करें जो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप माता रानी के आगे ताजे फल और दूध, शुद्ध घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। जो शुद्ध घी की मिठाइयाँ होती हैं वही आप माता रानी के आगे भोग लगाएं, उन्हें अर्पित करें और आरती करें और भक्ति गीतों का पाठ करें, जिससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और बाद में जब आपकी पूजा समाप्त होती है तो आपको आरती आपको ज़रूर करनी है। और यह ध्यान रखिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठती हैं, पूजा करती हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे के टाइम पे या 6 से 7 बजे के टाइम पे, अगर 10-11 बजे पूजा करती हैं तो उसका इतना फल नहीं मिलता है। तो आप सुबह उठकर अच्छे से पूजा पाठ करें। और जब आपकी नवमी अष्टमी होगी उस टाइम आप पूजा कन्या का स्थापन जरूर करें। और जो देवी की शक्ति प्रतीक, जो कन्या जो आपके घर में अष्टमी नवमी में आती हैं उन्हें माता रानी का प्रतीक माना जाता है। उनका अच्छे से आदर करके घर पे बुलाएं, उनके पैर धोएं, उनको कलावा बांधें, तिलक लगाएं। और कभी भी किसी कन्या को जब आपकी अष्टमी नवमी आप पूजते हैं, कभी भी किसी कन्या को आपको डांटना नहीं, डटकारना नहीं है। आपको बड़े ही प्रेम भाव से उन्हें बिठाना है, उन्हें प्रसाद का भोग लगाना है, कन्या को बिठाना है और जाते टाइम उनके पैर जरूर छूने हैं और उनके हाथों से अपने सर पे आशीर्वाद लेना है। तो मैंने आपको बता दिया है नवरात्रि पूजा की विधि, अगर आप इस तरीके से करते हैं बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो जय माता दी। अब श्राद्ध बस ख़त्म होने वाले हैं तो आप अपने घरों में साफ़ सफाई ज़रूर करें, जल का छिड़काव ज़रूर करें, माता का मंदिर ज़रूर साफ़ करें, चौकी ज़रूर लगाएं। और जब आप चौकी लगाती हैं उसमें आपको
जो चावल होते हैं, अक्षत होते हैं, वह ज़रूर आपको रखने हैं। कलश के नीचे माता रानी का जहाँ स्वरूप रखेंगे आप, वहाँ भी आपको चावल ज़रूर रखने हैं। और गणेश जी को भी आप ज़रूर बिठाएं, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। जय माता दी। अगर आप अपने घर में अखंड जोत जलाती है, अखंड जोत जो होती है नाकर्मा होती है, नेगेटिविटी होती है, वह घर से ख़त्म करती है आपके घर की अखंड जोत। तो जय माता दी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, आगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।